उस बुद्ध वर्ग को राजा कैसे उसका अपना वश में रखे उसके बारे में ही बोला गया है। हाँ ठीक है बच्चा, यानी इस वाले में है ना, जो अगला जो अध्याय हम लोग देख रहे थे 13वां नंबर अध्याय, कि दूसरे लोग जो आपसे नाराज हैं या किसी वश है ना, उनका अपमान हो गया है ना। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रूर वर्ग के लोग कौन कौन हो सकते हैं, है ना। अलग अलग लक्षण हमने देखा था कि जिसको एक फिक्स सैलरी देने का वादा किया था उसको उतना उतना पैसा नहीं दिया हो, है ना। और उसमें से दूसरा लक्षण हमने देखा था कि दो या दो से अधिक लोगों में से किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी को अपमान कर रहे हैं, है ना। या किसी को राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया हो, है ना, जिसका हमेशा तिरस्कार किया गया हो, जो जिसे देश निकाला दिया गया हो, जिन्हें धर्म और अधिकार से वंचित रखा गया हो, जिन्हें बड़े पद से हटा दिया गया हो, जिन्हें जो है अलग अलग लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बदनाम किया गया हो, जिनके स्त्रियों को छीन लिया गया हो, है ना, जिन्हें जानबूझ के जेल में ठूस दिया गया हो, है ना, या उन्हें दूसरे के कहने पर उसे दंड दिया गया हो, धार्मिक इल्जाम उन पर लगा दिया हो, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया हो, अपहरण कर लिया हो उनका सब चीज, है ना। ऐसे लोग जो है सब क्रोध वर्ग के लोग होते हैं, है ना। ये जो है ऐसे लोगों को जो है एक राजा को किस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए। तो कल तक अभी तक हम लोगों ने जो क्रोध वर्ग कौन हो सकते हैं ये पढ़ा ना। आज हम लोग इसके बाद जो है भीत वर्ग क्या होता है, या भीत वर्ग से संबंधित लोग कौन कौन से हो सकते हैं, है ना बच्चा। चलो, इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे क्रोध वर्ग के लक्षण है वैसे भीत वर्ग के भी लक्षण है। हाँ दीपिका, पहला विशेषण पढ़ो। हाँ, स्वयं उपहता विप्रकृतः। हाँ ये क्या है, विप्रकृतः, है ना। किसी लालच के कारण, भीत वर्ग का लक्षण है कि जो किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण उससे कोई गलती हो जाती है, कोई हिंसा कर देता है, कोई मर्डर कर देता है ना। तो और जिस कारण से वो व्यक्ति या पुरुष क्या है, अपने आप को जो है स्वयं उपहित, है ना, स्वयं जो है समाज से दूषित, जैसे कोई अपराधी, एक तरह से कह सकते हैं अपराधी, है ना, जिसका कैरेक्टर जो है किसी वायलेंस के कारण, किसी हिंसा के कारण दूषित हो गया हो, है ना। ऐसे लोग राजा के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे समाज में जो अपराधी है ना, जिसने किसी कुछ गलत काम किया किसी लोभ के कारण, है ना, ऐसे लोग जो है राजा के शत्रु पक्ष में जा सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे कहा जाए स्वयं उपहितः विप्रकृतः, अपने आप को जिसने दोषित, अपने आप को जिसने गलत साबित कर लिया हो, या अपने आप को जिसने गलत कार्यों में संलग्न कर लिया हो किसी दूषित कर्म के कारण, है ना। अगला है पाप कर्म अभिख्यात, है ना, जो हमेशा किसी न किसी पाप कर्म में ही लगा रहता हो, है ना, जो हमेशा मतलब निगेटिव जो है पर्सन हो, जो हमेशा पाप कर्मों को करने में क्या हो, अभिख्यात, एकदम प्रसिद्ध हो। ऐसे लोगों को जो है भीत वर्ग के लोग कहलाते हैं, है ना। तीसरा लक्षण देखो यहाँ पे, सुजाता पढ़ो तीसरा लक्षण। जी सर। तुल्य दोष दंडेन अधिग्रह। हाँ, तुल्य, तुल्य का मतलब क्या होता है, समान। हाँ, कि मान लीजिए दो या दो से अधिक अपराधी हैं, है ना, ए बी सी डी मान लीजिए कोई भी, उनमें से अपने समान किसी अपराधी को कोई कठोर दंड देता है ना, चार में से किसी एक को बहुत कठोर दंड दिया गया, बाकी जो तीन बच गए बी सी डी, है ना, उस दंड को देकर उद्विग्न, बहुत ज्यादा घबरा जाना, है ना। यानी अब किसी सेम पाप के लिए या कर्म के लिए एक को बहुत कठोर जब दंड दिया जाता है, शेष जो अन्य है वो जो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे लोग से जो है, ऐसे लोग भीत वर्ग के लोग कहलाते हैं, है ना। अगला पर्याप्त भूमि, जिसने भूमि का जो है जमीन का जिसने क्या हो कब्जा कर लिया हो, अपहरण कर लिया हो, ऐसे लोग जो है भीत वर्ग के लोग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी लक्षण है ना। चलो, हाँ छपी गोल पढ़ो अगला। अच्छा,
दंडेन उपहतः। जिसे किसी कठोर दंड के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया हो, है ना। मान लीजिए कोई इंसान है ना, उसको दंड का अ, दंड दिखाकर कि तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें झूठा केस में फंसा दूंगा, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपके नियंत्रण में हो जाएगा, है ना। दंडेन उपहता यानी दंड के द्वारा, है ना, जो कंट्रोल में किया गया हो, तो वैसा व्यक्ति कभी भी क्या कर सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है ना बच्चा। तो ऐसे लोग क्या भीत वर्ग के लोग हैं। ओके चलो, हाँ निहारिका पढ़ो अगला। तत् कुलीनो ये दूसरा दूसरा ये छूट गया ना, ये पढ़ो दूसरा दूसरा। सर्व अधिकरणस्थ सह चितार्थ। हाँ देखो, सर्वाधिकरणस्थ, है ना, जो जिसका जो है बड़े बड़े विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना हो, है ना। सर्वाधिकरणस्थ, है ना, जो बड़े राजा के बड़े बड़े विभागों पर जिसका अधिकार हो, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, तो ऐसे लोगों से जो है क्या है, ऐसे लोग राजा के लिए खतरा हो सकता है ना। तो वही है सर्वाधिकरणस्थ, ये हो गया कि जिसका शासन के बड़े बड़े विभागों में जिसका डायरेक्ट अधिकार हो, है ना। और अगला सहसो उपचितार्थ, अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। धन, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, है ना। सहसो उपचितार्थ यानी जरूरत से ज्यादा जिसने बहुत ज्यादा पैसा एकत्र कर लिया हो, है ना। ऐसे लोग जो है डॉन बन सकते हैं, है ना। आज भी क्या है, जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है वो हर चीज को जो है कंट्रोल कर सकता है। वही सहसो उपचितार्थ, जरूरत से ज्यादा पैसा जिसने कलेक्ट कर लिया हो, रखा हो जिसके पास हो, वो क्या हो सकता है, भीत वर्ग के लोग हो सकते हैं। हाँ चलो चलो पढ़ो काम नहीं। तद्विष्टो रागा राजद्वेषी ये चेति ये कहाँ तीसरा, तत्कुले नो पांशंसुः। हाँ तत्कुलीन, है ना, उपांशंसु, है ना। कि मान लीजिए कोई राजा का कोई रिश्तेदार है ना। मान लीजिए राजा का कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है ना। और कोई पर्सन है ना, ये बार बार इस रिलेटिव से के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश करता है, तो क्या ये नामक जो पर्सन है ये राजा के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं। जी सर, हो सकता हो है। सकता है ना। हाँ तो वही कह तत्कुलीन उपांशंसु यानी राजा के किसी कुल में उत्पन्न जो रिलेटिव होगा उनके करीब रहने वाला, बहुत ज्यादा करीब रहने के कामना से रहता हो, यानी उसके मन में कुछ ना कुछ इस वाले ए नामक पर्सन के मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैं इसका अच्छा दोस्त बन जाऊंगा तो मुझे राजा के करीब मैं आ सकता हूँ, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई किसी शत्रु को अगर नष्ट करना हो, है ना, तो उसके रिलेटिव से दोस्ती कर लो, है ना, तो राजा को लगेगा अच्छा मेरे रिश्तेदार का दोस्त है तो हितैषी है ना। तो ये सारे उपाय आज भी चलते हैं, है ना। प्रद्विष्टो राज्य राजद्वेषी च इति भीतवर्गः, और इस प्रकार से जो राजा से दुश्मनी रखता हो या जो राजा से दुश्मनी रखता हो, जो राजा से दुश्मनी रखता हो या जो राजा अन्य लोगों से दुश्मनी रखता हो, ये सभी प्रकार के लोग भीत वर्ग के लोग कहलाते हैं, है ना। तद्विष्टो राज्ञ जो राजा से शत्रुता रखते हो, राजद्वेषी जो राजा से शत्रुता रखते हो, है ना, जिससे राजा शत्रुता रखता हो या मतलब जिससे राजा जो है अन्य लोगों से जो दुश्मनी रखता हो या अन्य लोग जो राजा से दुश्मनी रखते हो, ऐसे सभी लोग भीत वर्ग के लोग कहलाते है ना बच्चा। तो बच्चा अभी आपने पढ़ा है कि क्रुद्ध वर्ग और भीत वर्ग, है ना, दोनों में अलग अलग कंडीशन है।
है ना बच्चा? तो जी समझ सर। में आया कोई समस्या? जी सर, भीत वहाँ वर्ग। पे हाँ क्रुद्ध वर्ग में जो राजा के ऊपर क्रुद्ध हो जाता है, और भीत वर्ग में यहाँ पे किसी चीज का लेके राजा से डरा हुआ है, मतलब हम्म, किसी न किसी गलती किया खुद, राजा से डर डर के जी रहा है जो लोग, हाँ। वो लोग के हम्म, भीत वर्ग हो भीत का मतलब ये जाता क्या है। है? तो डरा हुआ, है ना? क्रोध का मतलब अंदर अंदर जो है क्रोधित अवस्था में रहता है। अच्छा मेरे इसने मुझे बदनाम कर दिया, मेरे पोस्ट, मुझे बड़े पोस्ट से हटा दिया, अंदर अंदर क्रोधित रहता है राजा पे, है ना? इसलिए इसका नाम है क्रुद्ध वर्ग। भीत वर्ग कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया हो, हमेशा डर है कि कहीं राजा का नजर मेरे ऊपर पड़ जाएगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है ना? तो ये सब है भीत वर्ग। भीत मतलब डरा हुआ, है ना? तो ये हो गया बच्चा आपका भीत वर्ग। अगर और भी है इसमें मानी वर्ग और लुब्ध वर्ग, है ना? इनके लक्षण बहुत छोटा है। चलो बच्चा, हाँ सुजाता पढ़ो लुब्ध वर्ग का लक्षण। जी सर। परीक्षोण अत्यतस्वः कदर्य व्यसनतहितव्य व्यवहारश्चेति लुब्धवर्गः। क्या मतलब? कोई बताओ सुजाता। परीक्षीणो यानी जिसका सब चीज नष्ट हो गया हो, है ना? परीक्षण अत्यात तत्स्वः, जो कुछ भी था उसके पास धन संपत्ति, है ना? जो कुछ भी था उसके पास सब चीज क्षीण हो गया, सब चीज समाप्त हो गया हो, है ना? अरे कदरियो हो, जो बहुत ज्यादा कायर है, डरपोक हो, है ना? वैशनी है ना? बहुत ज्यादा शराबी, जुआ, गंजेरी, नशेरी, वो बहुत ज्यादा अनेक प्रकार के व्यसन करता हो, है ना? अगला अत्याहित व्यवहार, और वो क्या हो, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा वो खर्च करता हो, है ना? अत्याहित व्यवहार, है ना? तो ऐसे लोग क्या है, लुब्ध वर्ग के लोग कहलाते हैं। जिसका सबसे नष्ट हो गया हो, जो कायर है, व्यसनी है, अपव्ययी है ना? अत्याहित व्यवहार यानी जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, ये सभी लोग कौन है? लुब्ध वर्ग कहलाता है ना? क्लियर बच्चा? हम्म, कोई समस्या लुब्ध वर्ग को समझने में? अब इसमें क्या प्रश्न आ सकता है कि ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, ऑप्शन में भैया पूछ, हाँ बोलो बच्चा। भैया मेरे को एक चीज यहाँ पे ये लग रही है कि हम्म मतलब समझने में अजीब लग रहा है। एक तो एक इंसान वो कायर है, हम्म ऊपर से व्यसनी भी है। हम्म। जब वो इंसान कायर है तो वो कमाएगा क्या? जब कमाएगा ही नहीं तो वो खर्च कहाँ से करेगा हाँ तो इतना? गलत कामों में तो जिसने इसलिए सब चीज अजीब लग रहा खर्च, है। नहीं गलत कामों में जिसने हम्म, व्यसन रूपी कामों में जिसने सब चीज खर्च कर दिया हो, कुछ बचा ही नहीं उसके पास, है ना? तो अगर अच्छा आप गलत जी। कार्यों को करेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा? ये बताओ। हमेशा आप, है ना, पूरा दारू सिगरेट चरस गांजा, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, है ना, गलत कामों में लिप्त हैं, तो आपके पास कुछ पैसा वैसा बचेगा? ये बताओ। अनेक प्रकार के नहीं। व्यसन को आप करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, सब पैसा समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? तो आप अनेक प्रकार के जो है आपको खर्च करने के लिए जो है पैसा नहीं बचेगा, तो फिर आप ऐसे लोग क्या होंगे, उस शौक को पूरा करने के लिए फिर गलत कार्यों को करने लगते हैं, है ना? तो ये जी लुब्ध समझ वर्ग में आ यानी गया। किसी उनके पास जो कुछ भी सब समाप्त हो गया है, कुछ भी नहीं बचा हो। तो जिनके जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, किसी शत्रु के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, है ना? मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो इंसान किसी से भिड़ जाता है ना? तो आपने देखा होगा कि जितने भी अ, क्या कहते हैं उसको, सुसाइड करते हैं ना, मतलब कोई अपने ऊपर जो है पूरा बम लगाकर, मूवी में भी देखा होगा, वो जो है है ना, स्लीपर सेल, है ना? तो वो क्या जी है, भैया। उनके पास खोने के लिए कुछ ही है ही नहीं, है ना? तो ऐसे सभी लोग क्या लुब्ध वर्ग के लोग कहलाते हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, अनेक प्रकार के व्यसन करते हैं, कायर है ना? तो ऐसे सब लुब्ध वर्ग के लोग कहलाते हैं। एक राजा के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए खतरा हो सकते हैं ऐसे लोग, है ना? तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। किस प्रकार से ऐसे लोगों से राजा को बचना चाहिए, इसका भी लक्षण आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना? क्लियर बच्चा?
जी भैया, कोई समस्या? हाँ जी भैया क्लियर है। और चलो, पर उनका तो ब्रेन वॉश किया जाता है किसी चीज पर्टिकुलर चीज को लेके, हाँ बिल्कुल शायद। और बिल्कुल, कई बार तो वो पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत, हाँ आने के बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो लुप्त वर्ग के लोगों के पास सबसे लुप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है ना। वो अपने आप को व्यसन में, गलत कार्यों में इतना लिप्त कर लेते हैं, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग राजा को मरवाने के लिए, राजा को मारने के लिए, यदि उन ऐसे लोगों को कुछ दिया जाए, धन दौलत, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, तुम राजा को मार दो, तो अपने व्यसन को पूरा करने के लिए, अपने शौक को बुरे कार्यों को करने के लिए ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, गलत कार्यों में जा सकते हैं, है ना। समझ रहे हो ना। मान लीजिए जो चरस, अफीम वगैरह करते हैं, है ना, ड्रग्स जो लेते हैं, इनको, जिनको लत लगा हुआ होगा, है ना, इनको पूरा करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है ना। तो कोई इंसान अगर इससे कोई कुछ भी गलत काम करवा सकता है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही है ये ड्रग्स का जो है ना वो शिकार हो चुका है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, राजा को भी, है ना। ये चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। मेरा बच्चा, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, पूरा कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसका लक्षण है, लुब्ध वर्ग का या भीत वर्ग का या क्रुद्ध वर्ग का, है ना। मेरा बच्चा, जी भैया क्लियर है है। ना। और अगला और अंतिम है मानी वर्ग, है ना। अपने आप को जो है मानी वर्ग के लोग कौन हो सकते हैं, है ना। इसके लक्षण जो है मान, है ना। देखो यहाँ पे पहला लक्षण है आत्म संभावित, है ना। यानी अपने आप को जो इंसान सोचता है मैं बहुत महान हूं, है ना, आत्म संभावित। मानी वर्ग का पहला लक्षण है आत्म संभावित, जो अपने आप को महान समझता हो, है ना। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते भी होंगे कि वो अपने आप को क्या समझता है, महान समझता है क्या। ऐसा आप लोगों ने भी बोला होगा किसी न किसी को, जी सर। है। तो ऐसे लोग जी कौन सर, से ऐसे लोग हैं, बहुत होते हैं। है ना, होते हैं ना। तो ऐसे लोग मानी वर्ग के लोग हैं, अपने आप को मान बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले, है ना। दूसरा है मान काम, अपने आप को जो है खुद ही प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं, है ना, आत्मशलाघी जिसको कहते हैं, है ना। मान काम, खुद अपने मान सम्मान को बढ़ाते हैं, मतलब आत्मशलाघी यानी खुद ही अपनी प्रशंसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को भी आप जानते होंगे, है ना, कि अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं। प्रशंसा जो है दूसरा का कार्य है ना बच्चा। क्लियर है मान्य वर्ग का दूसरा लक्षण। जी भैया। तीसरा, हाँ इला तीसरा पढ़ो। शत्रु पूजा मर्षित हो। हाँ तो देखो बच्चा, मान लीजिए ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना, बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है। कुछ बात से इन दोनों के बीच में बहुत तकरार आ जाता है, दोनों दुश्मन, कट्टर दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे का, है ना। मान लीजिए बी टॉप कर जाता है, आपका जो दुश्मन है ना, टॉप कर जाता है, तो क्या ए के मन में कुछ बुरा ख्याल नहीं आएगा, ये बताओ। वो बताओ। सर आ गया। आता है ना। तो आएगा भैया। अगला जो लक्षण है मानव वर्ग का, वही कह रहा है कि शत्रु पूजाम ऋषित हो, कि शत्रु जब उनकी, जब आपके दुश्मन को कोई मान सम्मान दिया जाता है तो सामने वाला सहन नहीं कर पाता है। ऐसे लोग अपने शत्रु के सम्मान को सहन नहीं करते। कि मान लीजिए किसी का शत्रु जो बहुत अच्छे पोस्ट पे चला गया, उसको नौकरी लग गई, है ना, बहुत ज्यादा मान सम्मान, अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो ऐसे मानव वर्ग क्या करेंगे, अपने शत्रु को सहन नहीं कर पाते हैं। शत्रु के पूजाम का मतलब सम्मान को सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मानव वर्ग के लोग कहलाते हैं, है ना बच्चा। क्लियर बच्चा। तीसरा कोई समस्या, जी सर। है ना। ठीक है। अगला है मानव वर्ग के लक्षण। चलो छपी पढ़ो। अच्छा, हाँ निश्चय उपहितो तीक्ष्ण। हाँ देखो, निश्चय उपहित, है ना। उनके हाँ। दोस्त भी जो होंगे ना, बहुत ही नीच कोटि के लोग होंगे, दुष्ट लोग होंगे, है ना। निश्चय उपहिता यानी नीच कोटि के द्वारा हमेशा उनके जो है चापलूसी करने वाले दो चार रहेंगे ही रहेंगे, है ना।
नीच कोटि के लोग जो है उसे ऐसे मानवीय वर्ग क्या होंगे, नीच कोटि के लोगों से उपहिता, है ना, हमेशा घिरे रहेंगे। क्लियर बच्चा? नीचे ही उपहिता। अगला इसी में तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नेचर का, ये तीक्ष्ण प्रकृति किसको कहते हैं बच्चा? तीक्ष्ण प्रकृति, उसका जो स्वभाव है बहुत ही तीक्ष्ण है। क्या मतलब? ठीक है सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहे तो हैं? मतलब जो खुद को मतलब खो देता है कुछ काम का लिए, विसर्जन दे के आत्मा खुद को मतलब विसर्जन दे के काम करा सकता है। अच्छा जैसे तीक्ष्ण गुप्तचर एक था, उसको मतलब जान का परवाह बिना परवाह करके वो राजा का लिए कुछ हाँ, काम। वेरी गुड, है ना। तो जो तीक्ष्ण प्रकृति का हो, है ना, साहसिको हो, लेकिन साहसिक भी हो, है ना, हर काम में अपने आप को आगे कर देगा, है ना। अगला, भोगेन असंतुष्ट, और संसार के भोग पदार्थों से जिसको कभी संतुष्टि ही ना मिला हो, है ना, हाय धन ये मिल जाए वो मिल जाए, कभी संतुष्ट ही ना हुआ हो, ऐसे लोग क्या है, मानव वर्ग के लोग कहलाते हैं। तो बच्चा ये 4 प्रकार के लोग हैं, क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और मानव वर्ग, है ना। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। ऐसे लोग आपको संसार में बहुत सारे दिखे भी होंगे, है ना। तो याद रखना, हर किसी का लक्षण याद कर लीजिए। सबसे बड़ा आपको लगेगा क्रुद्ध वर्ग का, है ना। तो चारों का लक्षण देख लीजिएगा, क्रुद्ध वर्ग के लोग कौन कौन होते हैं, है ना। उसके बाद लुब्ध वर्ग, भीत, इनको क्रम से याद कीजिएगा, क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और अंतिम में जो हमने मानव वर्ग पढ़ा, है ना बच्चा। ये जो क्रम अभी तक हमने देखा, किसी को कोई समस्या इन 4 वर्गों में, नहीं सर। है ना। जी तो भैया। है ना, तो ये आपके जो है 4 प्रकार के वर्ग हैं लोगों के आधार पे, शत्रु पक्ष के लोग कब कैसे किया जा सकते हैं। एक प्रश्न है आप सभी से, जो क्रुद्ध वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग उधर अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अंदर अंदर अपने मन की बात, तो ऐसे लोगों को कैसे राजा पता लगाए कि ये इसके मन में क्या चल रहा है? हाँ बताओ बच्चा, आप लोग, यदि आपने किसी का तुम जो है, उनके दोस्तों से पता करें, क्योंकि ऐसे लोग अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग तो शेयर करते होंगे ना, कि मुझे इनसे बुरा लग रहा है, इनकी बात अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ। अच्छा चलो सर दोस्तों से पता राजा करेंगे। हाँ भैया सर उन राजा तो ऐसे लोगों। गुप्तचर हुआ पे मतलब राख ही दिया है। हाँ जो राजा तो गुप्तचर के साथ हमेशा बात कर अपना हम्म, मतलब जाके इलाकों में जाके मतलब बात को संग्रह करना है, किसका मन हम्म, में क्या है। हम्म, उसको पहले वाला जो हम लोग का अधिकरण था, मतलब अधिकरण तो हम्म, यही है, वहां हम्म, पे तो बोला गया 100 विषय में हम्म, राजा का जो बात क्या क्या चल रहा है देश में, उसका बारे में हाँ क्या क्या सोच रहा है। हम्म, वो बात तो ले रहा है ना। बहुत अच्छे। और तो सर बस 4 में यहाँ पे एक है जो क्रुद्ध है ना, वो किसी न किसी चीजों से क्रुद्ध है, मतलब राजा से गुस्सा है। और जो हाँ भीत वर्ग है, वो हम्म, किसी न किसी मतलब राजा के मतलब दोष किया है राजा से, मतलब वो इसलिए हम्म, भीत है। डरा हुआ है। और हाँ, और सर जो लुप्त है, लुप्त वर्ग, वो किसी न किसी खोया है, मतलब हम्म, सर्वस्व खोया है, लेकिन हम्म, कुछ न कुछ खोया है, मतलब वो उसका नहीं है, मतलब चला गया हम्म, है, वो लुप्त है। और जो हम्म, मानी वर्ग है वो ना हम्म, मान अपना सम्मान, अपना तारीफ मतलब हमेशा रखना चाहता है। हम्म। ये एक मतलब एक बात से हाँ, बोल तो सकते कल हैं हम हम लोग। लोग जो है इन चारों के किस प्रकार से इनको हैंडल किया जाए, है ना, क्रुद्ध वर्ग को कैसे जाने, भीत वर्ग को कैसे जाने, अन्य अन्य जो वर्ग है ना, तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आज इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।